आइए अब बात करते हैं मंगल खाना नंबर 12 की। मंगल खाना नंबर 12 के विषय में लाल किताब लिखती है कि ऐसा शख्स जो है वो गर्म तबीयत का इंसान होता है और खुद परस्ती यानी सेल्फ रेस्पेक्टेड, खुद की स्वयं की इज्जत करने वाला, आज़ादी और अपनी ही मर्जी से चलने वाला ऐसा शख्स होता है। अब गुरु हो, साधु हो, बृहस्पति की सेवा करना, यानी बृहस्पति मतलब धर्म की पालना करना, ऐसा जातक जो है वो अगर इनकी सबकी सेवा करे और इन सबको दिल से माने तो आप ये मानिए कि उसका अपना तो जीवन सुखमय होगा, साथ में पूरा परिवार और पूरा खानदान लगभग जो है वो सुख की प्राप्ति करेगा। ऐसा शख्स जो है रात की नींद का बड़ा सुखिया होता है, क्योंकि 12वां घर जो है वो लाल किताब राहु का पक्का घर मानती है। और चूँकि जहाँ राहु हो, अगर उस घर में मंगल हो तो मंगल को ये माना जाता है कि वो राहु को दबा लेते हैं। अब चूँकि मंगल बैठे ही खाना नंबर 12 में है तो राहु की कंडीशन क्या होगी आप अंदाज़ा लगाइए। तो वो तो चुप ही रहता है, इसलिए नींद बड़ी प्यारी आती है। बस ये खासियत है इसकी। और ऐसा जातक जो है वो एक राजा के समान होता है, राजा के समान उसका जीवन जो है वो बहुत अच्छे, उनके मित्र सब अच्छे खानदान के लोग, रईस लोग जिन्हें हम कहते हैं, वो भी इनके बहुत अच्छे मित्र होते हैं। वो एक कहावत है ना कि जैसे गाय, कुत्ता, शेर, बकरी, वो सब एक ही घाट पर, एक ही तट पर पानी पिए, तो ऐसी स्थिति को कायम करने वाला शेर बहादुर ऐसा शख्स होता है जो इन सबको एक साथ, जो एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन सबको एक ही तट पर पानी पिलाना, एक ही समय में पानी पिलाना और किसी का नुकसान न होने देना, ये इस प्रकार का जातक होता है। और यदि सूर्य खाना नंबर 3 या 11 में हो, यदि सूर्य खाना नंबर 3 और 11 में हो तो मौत, स्वयं के शरीर को मृत्यु तुल्य कष्ट, बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें और मतलब किसी भी तरीके का तनाव या परेशानी ऐसे जातक को नहीं होती जब सूर्य खाना नंबर 3 जैसा मैंने बताया और या 11, सूर्य के खाना नंबर 11 में हो तो। और हाँ, लेकिन अब इसमें फिर वही बात आती है जैसे मैंने पहले कहा कि मंगल बद की स्थिति को भी समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि मंगल बद की स्थिति हो, मंगल बद वाली स्थिति हो, तो ऐसे जातक के हालात फिर बड़े मंदे हो जाते हैं, बहुत मंदे हो जाते हैं और वो खुद बहुत दुखिया रहने लगता है। एक तरीके से गुमनाम सा हो जाता है ऐसा व्यक्ति जिसको कोई लोग जानते भी नहीं हैं और उसके जीवन में शरारतें बहुत होती हैं। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स जो लोग क्रिएट करते हैं तो वो उसके जीवन में आती ही रहती हैं और जिससे उसका जीवन जो है वो निराशाजनक और क्लेश में बीतता है और कुछ ना कर पाने की किसी की स्थिति में वो खुद अपने आप को बड़ा परेशान हो जाता है। फिजूल खर्ची होती है, पैसे का अपव्यय होता है और बीमारियां उसको घेर लेती हैं तथा वो खुद भी, ऐसा जातक खुद भी
जो मतलब बेवकूफ़ी वाले काम, जिसे यूँ कहें कि भाई जिसमें अकल नहीं लगानी है, ऐसे कामों में वो अपने पैसे को का जो है वो धन का जो नुकसान करता है, और उसका स्त्री सुख जो है वो नष्ट हो जाता है, पत्नी सुख जो है वो नष्ट हो जाता है। ईवंदन मतलब ऐसे जातक के घर में औलाद भी पैदा नहीं होती, और बड़ी अगर होती भी है तो बहुत दिक्कतों के बाद। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि अगर कि ये जो मैंने बात बताई पहले, वो खाना नंबर 12 में मंगल की है, और ये किसी पुरुष की कुंडली में हो तो ऐसे परिणाम आते हैं। लेकिन हाँ, अगर लड़की की कुंडली में ऐसा योग है कि जिसमें कि वो मंगल खाना नंबर 12 में है, तो ये जो मैंने अभी जो ऊपर जो बातें की हैं, खास तौर पर जो मंगल बद वाली जो बातें की हैं, वो उन पर लागू नहीं होती, केवल जेंट्स पर लागू होती है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर ऐसे जातक का कोई बड़ा भाई है, वैसे तो बड़ा भाई ये स्वयं ही बन जाता है, स्वयं ही बन जाता है। और एक और आपको बता दूं कि जितने भी लोगों के आप दूर से बता सकते हैं कि ये मंगल 12 का जातक है, उनके राइट साइड की जो आंख है उसके ऊपर कहीं ना कहीं चोट का गहरा निशान अलग से नज़र आता है, जब वो मान लो कहीं खड़े हैं या बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खास पहचान है। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि मंगल 12 जिस भी जातक का होता है, वो अपने से बड़ों पर जो है वो भारी होता है। भारी किस तरीके से? इसलिए नहीं कि उनको किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान देना है, या भाई उसके होते हुए सब लोग मतलब चले जाएंगे या बीमार रहेंगे या कष्ट में रहेंगे ना। वो सिर्फ इसलिए इतना भारी होता है कि वो अपनी इच्छा से, वो अपने से बड़ों से कोई भी हो, चाहे वो उनके माता पिता हैं, दादा हैं, परदादी है, नान का खानदान है, या जिस जगह वो काम कर रहे हैं वहाँ भी वो बड़े लाड़ चाव में और करके नखरे से करके और वो अपना काम निकाल लेंगे। और चाहे सामने वाले को पता लगता है कि हाँ भाई मेरे को मान लो मेरी जेब से 1000 रुपये जा रहे हैं, लेकिन भाई मुझे तो भाई नुकसान होगा, लेकिन वो उसको उसकी परवाह किए बिना उस जातक पर, मंगल खाना नंबर 10 वाले जातक पर, 12 नंबर वाले जातक पर वो खर्च कर देता है और बड़ा वो हो जाता है। मतलब इसी तरीके से भारी होता है कि मंगल 12 नंबर वाला जातक जो है वो अपनी इच्छा से अपने बड़ों से किसी भी तरीके का कोई भी काम करवा लेता है। वो बाद में चाहे जो भी कुछ कहते रहे, लेकिन उसका काम निकल जाता है, उसका काम बन जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि ऐसे जातक को जो है वो अपनी खुशहाली के लिए, और भी ज़्यादा खुशहाली के लिए हमेशा जो है वो मीठा बांटना चाहिए। वो जानवरों को भी मिठाई खिलाना चाहिए, कुत्तों को छोड़कर बाकी जितने जानवर हैं उन सबको भले ही मीठा खिलाएं, चिड़िया को मीठा खिलाएं, पक्षी को मीठा खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ हो रहा है कि अगर शनि खाना नंबर 2 में हो तो धर्म स्थान में बतासे देने, बतासे तो आप जानते हैं सब, वो मिल जाते हैं, बतासे बाजार में खूब मिलते हैं। तो बतासे देने से इन दोनों ग्रहों का, यानी मंगल 12 का और शनि खाना नंबर 2 का फल बड़ा ही शुभ आता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। बल्कि ऐसा करने से बुध भी जो है वो भी कुंडली में चाहे किसी कंडीशन में हो आपको अच्छा परिणाम देते और आपको हर तरह की खुशहाली, सुख और धन दौलत देते रहते हैं।